अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो आपसे मेरी सबसे पहले ये रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। ट्रेडर्स, अगर आप बिगिनर्स हैं और फॉरेक्स सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दूसरा, ट्रेडर्स, अगर आप सिग्नल सर्विसेज चाहते हैं तो वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। आप हमारी जो सिग्नल सर्विसेज हैं वो भी अवेल कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो अकाउंट मैनेजमेंट के हवाले से है, और ये मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि अकाउंट मैनेजमेंट की जो सर्विसेज हैं वो 10 मार्च तक जो है वो अवेलेबल हैं। इसमें जो है वो टोटल 10 अकाउंट्स को जो है वो मैनेज किया जाएगा मैक्सिमम। तो अगर आप अकाउंट मैनेज करना चाहते हैं तो आप 6 से 7 मार्च तक जो है अपना जो है वो एनरोलमेंट करवा सकते हैं, और उसकी क्या टर्म एंड कंडीशंस होंगी तो उस हवाले से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं या फिर अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं तो आप तीनों हवालों से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट की, और वहाँ पर हम देखेंगे कल यानी जुमेरात के दिन जो है वो 2 तारीख और क्या इसमें न्यूज़ है और जो क्या फंडामेंटल्स हैं। जी ट्रेडर्स, तो कल जुमेरात है और 2 मार्च है। अगर आप देखें तो यूएसडी की जो है वो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, और ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये न्यूज़ जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की, ये मीडियम इम्पैक्ट भी हो ना और फिर भी ये गोल्ड के ऊपर काफ़ी इफेक्ट करती है। तो ये आप देखें यहाँ पर 192 के है और जो फोरकास्ट है वो 196 है। ठीक हो गया, इट मीन्स कि यहाँ पर ये पॉजिटिव न्यूज़ है। तो आपने कोशिश करनी है कि न्यूज़ के टाइम में कोई ट्रेड नहीं लगानी, न्यूज़ से पहले ट्रेड को क्लोज कर दिया करें, या फिर न्यूज़ रिलीज़ होने के आधे घंटे के बाद आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए, अब हम चलते हैं गोल्ड पर, और सबसे पहले हम डेली का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे और अपना यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। अच्छा, आप जरा यहाँ पर देखें कि अगर मैं यहाँ से एक फिब लेवल ड्रॉ करता हूँ, जो इसका लास्ट जो इसका लो था, तो यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ ये, तो ये आप देखें यहाँ पर कि ये एग्जैक्ट जो एक गोल्डन रेशो है, ठीक है। और ये आप देखें, कल मैं शायद ये चीज़ मिस कर गया था, मैं बताना भूल गया था अपने एनालिसिस में। तो असल में बहुत सी चीज़ें जहन में चल रही होती हैं तो एनालिसिस के दौरान तो कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, ठीक है। तो ये अब देखें यहाँ पर 61.8 का जो एक गोल्डन रेशियो है, रिट्रेसमेंट लेवल है, तो आप देखेंगे वहीं से यहाँ पर कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये, इसीलिए मैंने आपको ये कहा था कि मार्केट जो है अब यहाँ पर मज़ीद बाय जा सकती है। ठीक हो गया। तो अब अगर हम डेली का यहाँ पर कैंडल की फॉर्मेशन देखें और आज की भी हम देखें तो यहाँ पर हमें सेलिंग प्रेशर बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इस कैंडल की बॉडी को एनालाइज करें तो वो लार्ज बॉडी है एज कंपेयर टू जो विक्स यहाँ बन रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से मज़ीद भी गोल्ड को कल के दिन जो है मज़ीद भी हम इसको बाय में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर ये लेवल लगा लेता हूँ, ठीक है। ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ से अब इसको मैं ज़रा 4 आवर में जाके आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से ये डिलीट कर देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर एक लेवल हमें मिल रहा है 4 आवर में, आपको मज़ीद क्लियर होगा ये, ठीक है ट्रेडर्स। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी रिजेक्शन हुई है और उसके बाद यहाँ पर ये सपोर्ट, और यानी ये जो लेवल है 1842 से लेकर 1846 का जो जोन है, ये वाला जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। ये वाला जो जोन है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। यानी अभी मार्केट जो है वो यहाँ पर, ये आप कैंडल भी देखिए अगर 4 आवर की, तो ये डॉजी टाइप कैंडल बनी है, एक इंडिसीजन है मार्केट में। तो अब यहाँ पर यह हो सकता है कि मार्केट यहाँ से, एक सिचुएशन तो ये हो सकती है
कि मार्केट इस लेवल पे आने के बाद ना यहां से मार्केट ने जाना तो बाय ही है, ठीक है, ये मैं आपको कंफर्म बता दूं एक चीज, लेकिन मार्केट रिट्रेस कर सकती है। अब रिट्रेस यहां पर अगर देखें तो ये कल भी मैंने आपको यही बताया था लेवल कि यहां से मार्केट रिट्रेस करके ऊपर जा सकती है और स्टिल ये है, ये एरिया अभी वैलिड है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहां पर गोल्ड आए कल के दिन, ठीक है, इस एरिया में, और यहां से हमें अगर कोई कंफर्मेशन मिलती है 4 आवर में तो फिर यहां से भी हम बाय ले सकते हैं। और सबसे यहां पर जो अच्छी एक ट्रेड होगी, ठीक है, एक अच्छी जो ट्रेड मेरे जहन में है या जो पॉसिबिलिटी है या जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि अगर यहां से ये जो जोन है 1842 से लेकर 1846 का जो एरिया है ये वाला, ठीक है, अगर यहां पर गोल्ड इसको ब्रेकआउट करता है इस एरिया को, और उसके बाद यहां पर ब्रेकआउट करने के बाद हमने जाना है 1 आवर में, ठीक है, यहां पर 1 आवर में चले जाना है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा लेवल है, ठीक है। याद रखिएगा गोल्ड में, गोल्ड जो लेवल है उनको बहुत रिस्पेक्ट देता है, लेकिन कुछ उसमें टेक्निकलिटीज होती है। मिसाल के तौर पे वहां लेवल पे आके उसने लिक्विडिटी ग्रैब करनी होती है, विक बनाता है और यहां से लिक्विडिटी ग्रैब करता है और फिर अपनी डायरेक्शन में जाता है। तो आप इन चीज़ों का प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आप इस चीज़ में आपको अबूर हासिल होगा। तो यहां पर ये एक लेवल है, तो यहां से मार्केट इसको ब्रेक करती है 1 आवर में, ठीक है, और उसके बाद दोबारा यहां से रीटेस्ट के बाद दोबारा अगर मार्केट यहां पे क्लोजिंग देती है इस 1846 के जो लेवल है या 1847 का जो लेवल है इससे ऊपर, तो फिर यहां पे आप बाय कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अगर हम बात कर लेंगे इसकी रेजिस्टेंस की, तो वो दोबारा मैं 4 आवर में जाऊंगा, ठीक है। तो जब आप 1 आवर पे ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आपने उससे बड़ा जो टाइम फ्रेम है वो यूज करना है नेक्स्ट उसके रेजिस्टेंस के लिए। ये चीज ध्यान में रखें, उसी टाइम फ्रेम को आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करना, ठीक है ट्रेडर्स। तो ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो पॉसिबल इसका पहला रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, वो ये वाला लेवल भी हो सकता है 1860 का जो लेवल है, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है कल अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो, ठीक है, पहला जो इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करें रेजिस्टेंस की, तो फिर नेक्स्ट जो है वो ये वाला लेवल हो सकता है 1870 का, ठीक है। तो ये दो लेवल आपने जरूर मार्क कर लेने हैं, ठीक है। मार्केट यहां से पुल बैक भी ले सकती है, यहां पर आ सकती है मार्केट, और यहां 18-19 इस एरिया से भी मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है, या तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक हो गया। और उसके बाद या फिर इस एरिया को ब्रेकआउट करें और ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट के बाद अगर यहां पर दोबारा आपको कंफर्मेशन मिलती है तो फिर यहां पे आप बाय ले सकते हैं। पहला टारगेट आपका 1860 का और दूसरा टारगेट 1870 का हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेड हो जाएगी, ये जो मैंने आपको बताई है। बहरहाल ये आपके लिए दो जो लेवल्स हैं ये आपने जरूर मार्क कर लेना है कल के दिन, और यहां पर आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करी। कल मैंने आपको यही कहा था कि आप बाय ही फाइंड करें और मार्केट बाय में रही, और कल के दिन भी मार्केट रिट्रेस कर सकती है, ठीक है, पुल बैक ले सकती है, क्योंकि आप देखिए यहां पर काफी रिजेक्शन हो रही है। लेकिन एरिया ऑफ कंसर्न जो है आपका वो 18-19 का, और उसके बाद यहां पर ये 18-40 18-44 का ये एरिया हो सकता है बाइंग के लिए। तो ये था एनालिसिस कल के लिए। मजीद अगर आप हमारी जो सिग्नल सर्विसेज है वो अवेल करना चाहते हैं, जिसमें आपको तमाम चीज़ें गाइड की जाती हैं, एग्जीक्यूशन टाइम, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, तमाम चीज़ें आपको प्रॉपर गाइड की जाती हैं, और आप किसी भी करेंसी के हवाले से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में जरूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।